students, after studying structures and different type of carbon compound, bond formation in carbon compound, let's move on the type of reaction which are given by carbon compounds. Means these carbon compounds are actually fuel, है ना. तो ये जो फ्यूल है ये कौन कौन सी, अब फ्यूल कैसे हैं, मतलब जितने भी कोल एंड पेट्रोलियम है या वहाँ से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट है नेचुरली जो फॉसिल्स हैं उनसे जो फ्यूल मिल रहा है वो है ना, वो बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स हैं या हाइड्रोकार्बन ही हैं, जिसमें डीजल आ गया, केरोसिन आ गया, फ्यूल गैसेस आ गई. तो ये सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं और एज ए फ्यूल यूज होते हैं. तो ये जो कंपाउंड्स हैं या कार्बन कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली कौन कौन सी रिएक्शंस देते हैं केमिकली वो हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो कंबस्चन ही है. कंबस्चन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन की कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वो एज ए फ्यूल यूज होते हैं. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें these carbon compounds are basically fuels which produce heat energy in presence of oxygen. ठीक है, तो ये हम करते हैं. अब कार्बन कंपाउंड्स के लिए जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड हैं जो कार्बन फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन कार्बन की दो ऐसी फिजिकल फॉर्म भी होती है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन ही है, लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म यानी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो ऐसे कंपाउंड्स को एलोट्रॉप्स कहते हैं, एलोट्रॉप्स. ठीक है, तो एलोट्रॉप्स में कार्बन के दो एलोट्रॉप हमको पता है अगर आपने स्टडी किए हुए हो तो, ग्रेफाइट एंड डायमंड. दोनों ही कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है, सिर्फ बॉन्डिंग का डिफरेंस होता है यहाँ पर कि ग्रेफाइट में जो बॉन्डिंग होती है उसमें गैप्स होते हैं और जो डायमंड की बॉन्डिंग होती है उसमें थ्री डायमेंशनल इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉन्डिंग हो जाती है कार्बन और कार्बन के बीच में कि वो हार्डेस्ट पार्ट बन जाता है. तो फॉर द सेम एलिमेंट इफ देयर आर different physical forms are available, this property is known as allotropy. Example, carbon has two allotrops, graphite and diamond. ऐसे ही सल्फर में भी मिलते हैं, फॉस्फोरस में भी मिलते हैं. जब उनकी फिजिकल फॉर्म्स यानी वो अलग अलग कलर, शेप, स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, लेकिन केमिकली वहाँ पर एलिमेंट जो होता है वो सेम ही होता है. ठीक है, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड है तो उसमें सिर्फ कार्बन ही है, बाकी अगर कुछ चीज और प्रेजेंट होती है तो वो एज ए इम्प्योरिटी है. डायमंड में सिर्फ जो देखा जाता है तो कार्बन ही होता है, वो एक कार्बन ही है, बट उसमें बॉन्डिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि वो हार्डेस्ट मटेरियल हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया एलोट्रॉप वर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है उसका मीनिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन द केमिकल रिएक्शन कंबस्चन. ठीक है, कंबस्चन इज बेसिकली बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर है. कंबस्चन को हम एयर की प्रेजेंस में, एयर में भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग कह सकते हैं. और जो कंबस्चन होता है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कार्बन कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं. जब कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और इसको कंबस्चन कहते हैं. बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल एंड दे यूज टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दे गिव हीट एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड. ठीक है, तो ये कंबस्चन हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करना है ना, और बर्न भी नहीं करना, रिएक्शन करवानी है यानी ऑक्सीडेशन करना है. ऑक्सीडेशन के लिए कुछ कंपाउंड्स लेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है. ठीक है, या जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं किसी भी मेथड से और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास हमने जिससे देखा है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड. ये क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट है
कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न होते हैं तो इनकी फ्लेम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जब सैचुरेटेड कंपाउंड बर्न होते हैं तो उनकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू एंड क्लियर फ्लेम होती है ना। कंप्लीट कंबस्चन जिसको कहते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, सैचुरेटेड कंपाउंड का जब बर्निंग होगा ये तो ब्लू एंड क्लियर फ्लेम जो डेवलप होगी, जबकि अनसैचुरेटेड स्मोकी फ्लेम से बर्न होते हैं, स्मोकी फ्लेम, और जो फ्लेम का कलर होता है वो येलो होता है। आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो हम जो गैस स्टव यूज करते हैं अगर उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डिपॉजिट हो जाता है बर्नर्स के अंदर तो जो फ्लेम होती है वो येलोइश हो जाती है। और अगर एकदम क्लीन है, अगर गैस स्टव एकदम क्लीन है तो उसमें से जो फ्लेम आएगी वो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की आएगी। ठीक है, तो ये एक बर्निंग में डिफरेंस है कि अगर आप पता कर सकते हो कि किसी कंपाउंड में से फ्लेम किस टाइप की आ रही है तो वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ठीक है, और ये जो स्मोकी फ्लेम या सूदी फ्लेम भी वर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है SOOTY, है ना। तो ये इस टाइप की जो फ्लेम है इसमें बहुत ज़्यादा धुआं होगा, हीट एनर्जी तो कम होगी लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा होगा। इस टाइप की जो फ्लेम है वो इनकम्प्लीट कंबस्चन से भी होती है, इनकम्प्लीट कंबस्चन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब ये इनकम्प्लीट वर्ड क्यों यूज किया हमने, सपोज करो हमको हाइड्रोकार्बन को बर्न करना था या हाइड्रोकार्बन की बर्निंग में सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि कंबस्चन क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग है, तो अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्चन। उस केस में भी इस टाइप की फ्लेम डेवलप होती है ना। और वहाँ पर जो है वो जो फ्यूल है उसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टेज मतलब जब पूरा बर्न हो जाएगा तो ऐश का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, जबकि सैचुरेटेड में और कंप्लीट कंबस्चन में जो ऐश यानी नीचे जो वेस्ट बचेगा फ्यूल का वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये एक फ्लेम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपकी बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है, मैं उसको रीड कर लेती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर कंबस्चन दिया हुआ है उसके नीचे दिया हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव क्लीन फ्लेम while unsaturated carbon compound will give yellow flame। क्लीन का मतलब ब्लूइश है ना, और येलो का मतलब है with lots of black smoke, जिसको हमने बोला स्मोकी फ्लेम या सूदी फ्लेम। दिस रिजल्ट इन सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट limiting the supply of air result in incomplete combustion। limiting the supply of air मतलब अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनसफिशिएंट एयर है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो उस केस में भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्मोकी फ्लेम देते हैं। द गैस केरोसिन स्टव यूज्ड एट होम हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव क्लीन ब्लू फ्लेम, है ना। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही होगी, बर्नर्स पे डिपोजिशन नहीं होगा, बर्नर्स क्लीन होंगे तो पूरी ऑक्सीजन मिलेगी और हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से बर्न होगा। लेकिन अगर होल्स क्लीन नहीं है और डिपॉजिट होने लग गया है कार्बन वहाँ पर, तो जो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी उसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन होगा वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होगा और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा। ठीक है, if you observe the bottom of cooking vessel getting blackened it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted। उस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है तो फ्यूल तो उतना ही बर्न हो रहा है, लेकिन जो फ्यूल तो उतना ही बर्न हो रहा है लेकिन हीट प्रॉपर नहीं मिलेगी, है ना। तो उस केस में जो होते हैं वो क्लीनिंग इंपॉर्टेंट। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। अब कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कुछ कोल एंड पेट्रोलियम ऐसे प्रोडक्ट हैं नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि रिफाइनिंग के टाइम इनमें कुछ भी केमिकल ऐड कर दिया तो नाइट्रोजन, और इम्प्योरिटी के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होने की वजह से
सल्फर तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा, और नाइट्रोजन नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स देगा। ठीक है, तो ये दोनों जो गैसेस हैं ये पोल्यूटेंट की तरह वर्क करती हैं, ये आपको पता है एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो ये एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बर्न होके पोल्यूटेंट गैसेस प्रोवाइड करते हैं, देते हैं एनवायरनमेंट को, विच इज हार्मफुल। ठीक है, अब रिएक्शंस दी हुई हैं जैसी बुक में कि अगर मान लो हम हाइड्रोकार्बन की बर्निंग को ऑक्सीडेशन के साथ कोरिलेट करते हैं, तो जब हाइड्रोकार्बन बर्न होंगे तो जिसमें जैसे हाइड्रोकार्बन, अब नेम से पता चल रहा है कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो जब उसका ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीडेशन में, क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो वो जो कंपाउंड है वो ब्रेक होगा कार्बन और हाइड्रोजन में। तो जनरली जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मीथेन है, मीथेन का जब कंबस्टन होगा, है ना, तो ये इसका कंबस्टन लिख दिया हमने, तो जो गैस निकलेगी मेनली वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। ठीक है, तो ये हीट एक्चुअल में कंबस्टन है और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो वाटर आप, ये जो हाइड्रोजन ने अपने लिए ये क्या है, ये कहाँ गई, ये वाटर के फॉर्म में रिमूव होती है, लेकिन इस रिएक्शन में नहीं है। एक्चुअल में तो रिएक्शन कैसी होगी, ये CO2 प्लस H2O, तब जाके ये केमिकली रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन हम कंबस्टन समझाने के लिए ऐसा समझते हैं कि जो मीथेन है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूवल होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है और ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई और हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो मीथेन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस केस में जो है वो हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है ना। तो जब मीथेन बर्न होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलेगा, लेकिन जैसे सॉरी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी दिया हुआ है, तो ये मैंने कार्बन और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन पहले ली थी, तो यहाँ पर ये तो सही है, फिर हीट आएगा। हम पहले वाली रिएक्शन पहले कर, जैसे ये इससे पहले जो रिएक्शन दी हुई है उसमें सिंपली ऐसा है कि कार्बन ओनली कार्बन को आप बर्न करोगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट होगा, है ना। यानी कार्बन एज ए नेचुरल कोल, कार्बन मतलब कोल को जब आप बर्न करो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी चाहिए, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो। मीथेन को जब बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर, जैसा मैंने बताया केमिकली वाटर भी रिमूव होगा और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। जैसे जैसे जो हाइड्रोकार्बन बड़ा होगा, जैसे ये तो एक कार्बन का है, अब आपकी बुक में 3 कार्बन का दिया हुआ है, CH3 CH2 CH3, है ना, ये क्या है, प्रोपेन। तो इसमें क्या होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कोई और रिमूव नहीं होगा, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही रिमूव होने वाले हैं, कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो, लेकिन जो हीट है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। और दूसरे टाइप की जो एनर्जी है, जैसे लाइट है, जैसे इसमें दिया हुआ है, जब प्रोपेन सॉरी ये तो प्रोपाइल अल्कोहल का इसमें दिया हुआ, हम दूसरे बड़े हाइड्रोकार्बन की भी बात कर लेते हैं कि अगर कोई दूसरा जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ेगा और वाटर का अमाउंट भी बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल टाइप की हीट भी वहां पर होगी। ठीक है, अब एक जो एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है वो कैसा है कि अगर मान लो ये प्रोपेनॉल है या ऐसे कंपाउंड है जिसमें ये क्या है, CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या है, 3 कार्बन का अल्कोहल यानी प्रोपेनॉल। इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, सिर्फ इसको बर्न करते हैं, तो आपने देखा होगा जब भी स्पिरिट बर्न करते हो तो वो हाई फ्लेम के साथ बर्न होता है, लेकिन गैस कौन से निकलती है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी, वाटर निकलेगा और लाइट एंड हीट दोनों, यानी बर्निंग में लाइट भी निकलेगी और हीट भी निकलेगी, है ना। तो ये एक अल्कोहल का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन जब ये वाला हम एग्जांपल करते हैं तो हम जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये वाली रिएक्शन ही समझ सकते हैं इसको कि प्रोपेनॉल यानी कोई भी अल्कोहल जब बर्न होगा, आप स्पिरिट ले लो, उसको जब बर्न करोगे तो क्या होगा, है ना,
वो एक्सप्लोजिव हो सकती है, लाइट उसमें से निकलेगी, हीट उसमें से निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पर हम ये कार्बन डाइऑक्साइड का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इस तरह से नहीं समझेंगे। हम यहाँ पर दोनों गैसेस की बात करेंगे, यानी कार्बन कंपाउंड्स की बर्निंग की बात करेंगे, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कंबस्टन होकर उनका कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज होती है। कंबस्टन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। कंप्लीट से क्लियर ब्लू फ्लेम, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, जबकि इनकम्प्लीट से येलो फ्लेम, डिपोजिशन ऑफ कार्बन, दैट मीन्स फ्यूल विल गेट वेस्ट इन दैट केस वेयर देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम आते हैं जो केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की मैं भी बात आपको बता रही थी कि जैसे मैंने वो प्रोपेनॉल का आपको बताया कि वहां पर जब प्रोपेनॉल यानी अल्कोहल को बर्न करते हैं तो हीट एंड लाइट होती है। वैसे ही अगर हम सिंपल अल्कोहल को, कोई भी अल्कोहल ले लिया, उसको हम ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडाइज मतलब बर्न नहीं करना है, उसमें कुछ ऐसा डालना है, कोई केमिकल जो ऑक्सीजन सप्लाई करता हो, और सप्लाई करने की वजह से, जैसे आप ओपन एयर में भी रख सकते हो लेकिन वहां पर और दूसरी गैसेस के साथ इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, इसलिए कुछ मतलब ऐसा केमिकल हम उसमें डालें जो उसको केमिकली ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, एक ओपन एयर में रखना वो नहीं, कुछ उसमें कुछ केमिकल ऐड करना है जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसको मिलेगा अल्कोहल को, और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और एक दूसरे टाइप के कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हम समझते हैं और इसके लिए टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कंबस्टन के बाद ये हम इसलिए कर रहे हैं सेपरेटली क्योंकि ये बर्निंग ऑफ अल्कोहल नहीं है, यहाँ पर हम बर्न नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ सिंपल। यहाँ पर 2 कार्बन का अल्कोहल लिया है, CH3 CH2OH। आप ट्राई कर सकते हो इस तरह से, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, है ना। तो 1 2 3 1 2, तो CH3 CH2OH कौन सा अल्कोहल है? एथेनॉल, जो कॉमन अल्कोहल है। ठीक है, जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं तो एथेनॉल की ही बात करेंगे। ये रिएक्शन हो जाएगी, यहां पर हम ले रहे हैं KMnO4 K2Cr2O7, और दोनों में हीट लिखा हुआ है, यानी हम इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें आपने एनर्जी दी है। ठीक है, इन दोनों में से एक यूज करना है OR, और ये जो K2Cr2O7 है ये एसिडिफाइड है। ओके, नाउ KMnO4 और एसिडिफाइड को यहाँ पर H2SO4 एंड K2Cr2O7। अब ये क्या है ना। पहले देखो KMnO4 को क्या बोलते हैं? KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। ये आपने नाम सुना हुआ होगा, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूज करते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट। और K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये नेम याद रखना है आपको। ये दोनों क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पोटेशियम KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैग्नेट, और K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों में से कोई एक आप अल्कोहल के अंदर डालते हो। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, है ना, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है? CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड। या इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 कार्बन है और सफिक्स क्या है? ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड। दैट मीन्स
हाइड्रोजन के पहले तो क्या था, ये 2 हाइड्रोजन थे ना यहाँ पर, CH3 तो सेम ही है, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव होके ऑक्सीजन ऐड हो गया है। 2 हाइड्रोजन रिमूव हुई है क्योंकि देखो C की 2 हाइड्रोजन रिमूव होगी तभी तो डबल बॉन्ड O आएगा, है ना। तो 2 वैलेंसी, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 है, तो 2 वैलेंसीज जब रिमूव होगी तो एक ऑक्सीजन ऐड होगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड, है ना। 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा, 1 कार्बन का अल्कोहल है जैसे मेथनॉल तो मेथनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो गई ये हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जिसमें अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये विनेगर बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गई, क्योंकि एसिडिक एसिड को विनेगर भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द केमिकल सब्सटेंसेस which provide oxygen in the reaction and alcohol get oxidized into acid। फिर ये केमिकल रिएक्शन लिख देने की, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम याद रखने, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैग्नेट और K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक अल्कोहल लेते हैं जो अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं और उसको किस में बदल देते हैं, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कंबस्शन। यहाँ पर बेसिकली कार्बन, ये जो अल्कोहल की रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, जो एज इट इज पूछते हैं एग्जाम में। फ्लेम वाला क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया वो पूछा हुआ है, कभी मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, अनसैचुरेटेड कंबस्शन या सैचुरेटेड कैसे फ्लेम देते हैं, अनसैचुरेटेड। तो इतना सेक्शन हमारा हो गया है। एक रिएक्शन हमने की है कंबशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को कंबशन से सेपरेट रखना है। कंबशन में बेसिकली बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एक्सप्लेन किया है, जबकि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऐसा किया है, पीछे भी क्वेश्चंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिलेटेड दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हुआ। अभी हम दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है जैसे एडिशन और सब्स्टिट्यूशन है, वो दोनों रिएक्शन साथ में करेंगे। बुक में जैसे रिएक्शन दी हुई है उस तरह से नहीं, समझ के इसको करना है कि कैसे आप उसको अपने आप लिख सकते हो बिना लर्न किए, ठीक है। मतलब लर्न मतलब कैसे करना है, राइटिंग प्रैक्टिस से लर्न करना। राइटिंग जब तक नहीं करोगे रिएक्शंस की तब तक आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट ही लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।